कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। जी तो विविध भारती की गीत माला सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, आज है आपका दिन। आपका इसलिए क्योंकि आपके रेडियो का दिवस है। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए रेडियो को याद करने वाले हैं। वैसे तो हम रोज ही रेडियो को याद करते हैं और उसके साथ ही जीते हैं, लेकिन फिर भी आज का ये खास दिन आप सभी को मुबारक हो। किसी कवि ने क्या कोई खास बात कही है, देखिए, नहीं कोई तार नहीं कोई बंधन, हवा में बहती ये आवाजें हैं मगन, सुबह सुबह जब रेडियो ऑन हो खबर और गाने से मन मगन, गांव की चौपाल हो या शहर का कोना, खबरों का ये है एक झरोखा, किसानों का मौसम का हाल बताए, किसानों को मौसम का हाल बताए, बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाए। इंटरनेट की दुनिया में भी रेडियो ने पाया अपना नाम। एक छोटा सा डिब्बा है कहने को, लेकिन जिसने जोड़ा है इंसान से इंसान, जिसने जोड़ा है इंसान से इंसान। जी हाँ, तो इसी रेडियो के माध्यम से हम और आप जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे इसी वादे के साथ। आज का ये कार्यक्रम, आज की गीतमाला हमारे प्रिय रेडियो को ही समर्पित। आज की फिल्में हैं अभिमान, खामोशी, नई उम्र की नई फसल, सुनहरे दिन, बरसात की रात, अनुराधा, चा चा चा, कैसे कहूँ, अनुरोध, मेरे हुजूर, ऊंचे लोग, फरार और स्ट्रीट सिंगर। एक बार फिर से फिल्मों के नाम, अभिमान 1973 की यानी 1973 की, खामोशी 1970 की फिल्म, नई उम्र की नई फसल 1965 की फिल्म, सुनहरे दिन 1949 यानी 1949 की, बरसात की रात 1960 की फिल्म है, अनुराधा 1960 की, चा 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 1964 की, कैसे कहूँ भी 1964 की, अनुरोध 1977 की, मेरे हुजूर 1968 की, ऊंचे लोग 1965 की फिल्म है, फरार 1965 की और स्ट्रीट सिंगर जो कि बहुत पुरानी फिल्म है, के.एल. सहगल साहब के जमाने की 1938 की फिल्म। जी तो रेडियो के अस्तित्व ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है, ये कहने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। और एक भरोसेमंद आवाज है रेडियो, एक विश्वसनीय आवाज जिसने हम सभी को एक अनदेखे मजबूत धागे से बांध दिया है ना। इसमें ना सिर्फ लोगों को जोड़ा है इसने, बल्कि उन्हें एक साझा अनुभव का हिस्सा भी बनाया है। और तकनीक की प्रगति और डिजिटल युग में भी रेडियो ने श्रोताओं अपनी प्रासंगिकता कायम रखी है और ये नए इंटरैक्टिव तरीकों से आज भी श्रोताओं को जोड़ रहा है। नए नए श्रोता इससे आज भी जुड़ रहे हैं। और दोस्तों, रेडियो अपनी इस यात्रा में कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता। कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या रेडियो आज भी है, रेडियो आज भी प्रासंगिक है? जी हाँ, रेडियो अपनी इस यात्रा में कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बाहरी जगत यानी बाहरी दुनिया से थके मांदे भीतर लौटे पथिक का मन शांत करता है। खूबसूरत और जीवंत आवाज से श्रोताओं के मन द्वार पर दस्तक देता है। जीवन को आनंदित कर देता है। और इसीलिए ये रेडियो आप श्रोताओं की कल्पना में है, हाँ, और आपकी संवेदनाओं और आत्मा में रचा बसा है। इसे आप कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? तो बताइए, रेडियो अप्रासंगिक कभी हो सकता है? नहीं। ध्वनि तरंगों से प्राप्त सूचना के सैकड़ों उदाहरण हमारे शास्त्रों में आकाशवाणी के रूप में तो उल्लेखित हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने इस बेतार के तार का आविष्कार करके एक ऐसा प्यारा उपकरण विकसित कर दिया जिससे सैकड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति भी एक जगह से प्रसारित सूचनाओं को, शिक्षाओं को या मनोरंजक कार्यक्रमों का आनंद घर बैठे ले सकता है। और ऐसा प्रभाव इस रेडियो ने हमारे जीवन पर डाला है कि आज हमारी आवश्यकता बन गया है ये रेडियो। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं?
तो चलिए हम और भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आज ये रेडियो का दिन है। रेडियो के अस्तित्व ने बुद्धिजीवियों को, प्रवक्ताओं को, संगीतकारों को, गायकों को, लेखकों को, कवियों को, कलाकारों को, आपको और हमको जगाया है। रेडियो ने शंखनाद किया है श्रोताओं कि कला कभी मरती नहीं, साहित्य कभी मौन नहीं होता और सूचना देना और पाना हम सभी का मूल अधिकार है। और इसी बात पर हमेशा कायम रहा हमारा ये प्यारा सा रेडियो। तो हमारे देश की बात करें तो बहुत सारी आवाजें आकाशवाणी की शान रही हैं, चाहे वो उद्घोषक हों, समाचार वाचक हों, साहित्यकार हों, संगीतकार हों। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को दरकिनार कर जब कोई स्टूडियो में प्रवेश करता है तो उसका एक ही उद्देश्य रहा कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से एक भरोसेमंद आवाज वो बने और अपने श्रोताओं को हमेशा आनंदित कर दे। तो आज का ये कार्यक्रम हमारे इसी प्यारे रेडियो के नाम। जी, तो आप जान ही गए हैं आज की गीतमाला को जानकर कि रेडियो या रेडियो स्टेशन पर एक खास किरदार अदा किया है किसी भी फिल्म का जो कि हमने आज गीत तैयार किए हैं, यानी उसमें रेडियो और रेडियो स्टेशन एक खास किरदार में रहा है। उस फिल्म में कोई नायक या नायिका रेडियो के माध्यम से अपनी भावनाएं एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की विविध भारती की ये गीतमाला। जी, ये था कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें शमशाद बेगम और मुकेश की थी। फिल्म का नाम था सुनहरे दिन। डीएन मधोक की रचना थी, गीत रचना, और ज्ञान दत्त का संगीत था। और सुनहरे दिन ये फिल्म जो आई थी 1949 यानी 1949 में आई थी। बहुत ही प्यारी फिल्म थी और इसमें नायक
रेडियो के माध्यम से नायिका तक अपनी बात पहुंचाता है और नायिका कल्पनाओं में खोकर इस गीत में खो जाती है और एक नया सपना देखती है ना। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा छोटा सा खत लिखा है। प्रिय रेडियो, हैप्पी बर्थडे। आज आपका जन्मदिन है और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जिंदगी में खुशियों का समंदर हो, आपके सपने सच हो, आप हमेशा खुश रहें और आपके जीवन में प्यार और सुख की प्राप्ति हो। आपका जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी ये बात लिखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आज तो हमारे श्रोताओं का दिन है। उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ हमें इतने सारे संदेश भेजे हैं। हाँ, मैं उन श्रोताओं को भी बता देती हूँ जो नए-नए हमसे जुड़े हैं कि आप www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर अपने विचार रेडियो के प्रति अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। हमें इंतजार है हमारे नए श्रोताओं का भी। एक सखी लिखती हैं कि आज के दिन बचपन शिद्दत से याद आता है। रेडियो का शौक मुझे मेरे पापा से मिला। मर्फी का बड़ा सा रेडियो जिसको छूने की इजाजत हम बच्चों को नहीं थी, वे सुबह सवेरे उसे लगा देते थे। कार्यक्रम वंदना से शुरू होता जिसकी लाइनें आज भी मन में गूंजती है। मैं बड़ी हो रही थी और रेडियो की दीवानगी धीरे धीरे मेरे अंदर पनाह ले रही थी। 8वीं क्लास जब पास की तो मुझे उपहार में एक ट्रांजिस्टर मिला और वो दिन था आज का दिन सोते जागते मेरे जीवन का साथी बन गया है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज तो आपने मंदाकिनी जी ये थीम बहुत ही शानदार चुनी है विविध भारती ने कि आवाज रेडियो पर ठीक उसी तरह गूंजेगी जैसे आज के गीतों में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी। अच्छा, मेरी आवाज तो मैं तो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ ना, तभी तो फिर लिखते हैं कि लता मंगेशकर अन्य कलाकारों की इन गीतों को सुनकर आनंद आने वाला है। और आपको फिल्म अनुरोध का गीत बहुत पसंद है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। अच्छा, आप लिखते हैं कि रेडियो ने मेरे जीवन को बहुत सुंदर बनाया है। मेरा पहला प्यार है। 23 जुलाई 1976 को आकाशवाणी में मात्र 16 वर्ष की उम्र में मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई थी और मुझे 15 रुपए का भुगतान मिला था। वाह, उस वक्त तो 15 रुपए भी बहुत बड़े लगे होंगे ना आपको। बचपन से ही मैं रेडियो प्रेमी था। किशोर वय से लेकर आज तक रेडियो सुनने का शौकीन हूँ। इस विषय पर मेरे पास बहुत सी यादें हैं। फिलहाल विश्व रेडियो दिवस पर आप सभी को और तमाम रेडियो प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। एक श्रोता ने लिखा है, जब दुनिया सो जाती है रेडियो तब भी जागता है। किसी अनजान शहर में किसी उदास दिल के पास बैठकर धीरे धीरे कहता है, मैं हूं ना चेहरा ना दिखावा, बस सच्ची आवाज जो कभी गीत बनकर मुस्कुराती है तो कभी खबर बनकर संभालती है। रेडियो ने हमें सिखाया कि रिश्ते सिर्फ दिखने से नहीं सुनने से भी बनते हैं। विश्व रेडियो दिवस पर उन सभी तमाम आवाजों को सलाम जो बिना दिखे भी हमारी जिंदगी में रोशनी भरती है। बहुत सुंदर। आप लिखते हैं कि आवाजों का ये सफर यूं ही चलता रहे। बिल्कुल हमारे श्रोताओं का कारवां और बढ़ता रहे इस रेडियो की दुनिया में। हम भी यही इल्तिजा करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है अनुराधा, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं पंडित रविशंकर।
लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शास्त्रीय गीत रचना सुनी। फिल्म का नाम था अनुराधा। और हमेशा की तरह हमारे दो सवाल बहुत ही सरल। हमारा पहला सवाल ये कि विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? बिल्कुल आप बताने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन जल्दी से जल्दी हमें लिख दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उत्तर शामिल कर सकें। और हाँ, वही सवाल जो आप वैसे लिख चुके हैं उसके बारे में, लेकिन फिर भी हमारा सवाल बनता है कि रेडियो ने आपकी जिंदगी को, आपके नजरिए को, आपकी सोच को, आपके विचार को, आपकी दिनचर्या को कैसे बदला? कम से कम शब्दों में। और आज हो सकता है कि हम आपके जो संदेश पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ खास बातों को ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने विचार लिखे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम इसमें शामिल कर सकें। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि घर घर में गूंजती आवाज, रेडियो की आवाज, जानकारी, सूचना, ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन की विश्वसनीय आवाज, यानी आम जनता की सुरीला सुंदर साथी मेरा प्यारा रेडियो। रेडियो है तो हम है, हमारी दोस्ती है, हमारा सुसंवाद है। इसी मनोहर भावना से आज सभी उद्घोषकों को, प्रस्तुतकर्ताओं को, रसिक श्रोताओं को हम अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो के प्रेमियों को नमस्कार, अभिनंदन। गीतमाला में रेडियो से ही तो हम सब जुड़े हैं, न रेडियो के प्रोग्राम होते तो हम सब भी कैसे मिलते। सबका नाता रेडियो का नाता है ना? ये प्यारा रेडियो ऐसा एनर्जी बूस्टर है कि थके मांदे सुस्त उदास मन को चुस्त कर देता है। हमें याद है यहाँ तक कि परीक्षा दे रहे थे, स्कूल में हैरान परेशान एकदम शांत वातावरण में दूर से कहीं से रेडियो की आवाज कान में पड़ी और बस मन में अलग सा उत्साह आ गया, मूड फ्रेश हो गया। सलामत रहे हमारा रेडियो और उसके साथ का ये प्यार। वहीं एक श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी 1971 की लड़ाई की न्यूज सुनते थे, तभी से रेडियो से नाता जुड़ा है। आज तक रेडियो की दीवानी हूँ और जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन लंच टाइम में गीत माला सुनती हूँ। अरे, तो इस वक्त भी आप सुन रही हैं? और कई साथी को भी विविध भारती का चस्का लग गया है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि माय लाइफ लाइन इज रेडियो। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप रेडियो सुनते हैं और हैप्पी रेडियो दिवस आप कह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है शुरू होकर रेडियो पर ही खत्म होती है। बहुत बड़ी बात। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि विविध भारती के सभी अनाउंसर्स पर और विविध भारती परिवार के सभी सदस्यों पर, गीतमाला कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को भी हम आज ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आनंदित रहे। संसार के रचयिता परमपिता परमेश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बंदाकनी जी और विविध भारती परिवार सभी मित्रों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे घर में रेडियो 50 के दशक से है। पहले वॉल सेट हुआ करते थे जिसे गर्म होने में समय लगता था। कभी कभी तो दूर से प्रिय गाने की आवाज सुनाई देने पर जब तक रेडियो ऑन करते वो गर्म होता तब तक गाना समाप्त हो जाता था। अच्छा, विविध भारती तो तब से सुन रहे हैं जब इसका पता पोस्ट बैग नंबर 1134 हुआ करता था। पंचरंगी कार्यक्रम टैगलाइन हुआ करती थी, तो सभाएं भी 5 हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में रेडियो का फीचर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है, इसलिए प्रिय कार्यक्रम कभी मिस नहीं हो पाते। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज का ही कार्यक्रम हम बिल्कुल सुनने वाले हैं और विश्व रेडियो दिवस की सभी को बधाई और नमस्कार। 60 वर्षों से अधिक समय से भारतीय घरों में सुरों की मिठास घोलने वाली विविध भारती को हार्दिक अभिनंदन। छाया गीत से लेकर गीतमाला तक आपकी आवाज ने हमारी पीढ़ियों को जोड़ा है, जिसमें लगातार आज भी वृद्धि होती जा रही है। इस अविश्वसनीय मनोरंजन के लिए आपका शुक्रिया। इंटरनेट और अन्य युग में भी अपनी जादुई आवाज से हम सभी रेडियो श्रोताओं की पहली पसंद बनी हुई है विविध भारती। आपने सुबह की चाय से लेकर रात तक सभी तकनीकी स्टाफ के जरिए पूरे विविध भारती परिवार का भरपूर मनोरंजन किया है। इसके लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रमों को सुनते हैं। और आइए अब सुनते हैं हेमंत कुमार की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम खामोशी। बहुत ही प्यारा गीत है, मुझे बेहद पसंद है। आपको? हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न
जी, तो अभी अभी जिन श्रोताओं ने रेडियो ट्यून किया है तो हमारे सवाल नोट कर लें कि विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। अच्छा, इसी रेडियो ने मतलब इसको आपने कब से सुनना शुरू किया, ये भी बता सकते हैं? किस वर्ष से आपने सुनना शुरू किया था? कम से कम शब्दों में बताइएगा। और थोड़ा सा और बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आपकी दिनचर्या को, आपकी जिंदगी को, आपके विचारों को, आपकी सोच को इस रेडियो ने कैसे बदला। एक श्रोता ने कहा है कि रेडियो वो गूढ़ यंत्र है जो सतरंगी तरंगों पर सवार होकर हृदयों के अंतस को स्पर्श करता है। ये फिल्में उसके माध्यम से बुनी गई भावनाओं का साहित्यिक कोलाज है। रेडियो की जादुई लहरें हिंदी सिनेमा के इन कैनवासों पर भी भावनाओं का रंग भरती है, जहां वो प्रेम का संदेश वाहक, विरह का साथी और जीवन का सच्चा सखा बन जाता है। और ये फिल्में उनके माध्यम से बुनी गई अनकही कहानियों का भावपूर्ण संग्रह है। इन फिल्मों में रेडियो प्रेम का दूत है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो अदृश्य धागों से बुनता है हृदयों को। ये न केवल मनोरंजन का साधन है अपितु भावनाओं का आश्रय है, जहां गूंजती धुनें जीवन की गहनता को प्रतिबिंबित करती है। बहुत सुंदर लिखा है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज विश्व रेडियो दिवस है, सबको शुभकामनाएं। आज की गीतमाला की पहली फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन रेडियो सिंगर बनते हैं और उसमें वो गाते हुए दिखाई देते हैं। आज क्या कह रहे हैं, अनुरोध पे गीत पुष्प चुनकर आज की गीतमाला आप पेश कर रही हैं। और अच्छा, आप लिखते हैं कि आपने मंदाकिनी जी की आवाज में कोई गीत नहीं सुना है कभी। आज शायद वो भी सुनने को मिलेगा। अरे, आप इन गानों को सुनिए, मुझे तो लगता है कि कार्यक्रम कम पड़ जाएगा। इतने प्यारे प्यारे गाने हैं हमारे पास और हम सभी को बजा भी नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वही समय सीमा। अच्छा, एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो फिल्मी पर्दे पर जो बताए गए थे या दिखाए गए थे रेडियो से बजने वाले गाने, वो आपने आज की थीम में रखा है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई सभी को, आवाज से रेडियो के जरिए आपसे मतलब मेरे सभी मित्रों को ये बधाई पहुंचे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हमें गर्व है, हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश, हमें हमारी आकाशवाणी केंद्र पर गर्व है। उद्घोषिका हो, उद्घोषक हो, उनके साथ मिलकर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हम खुश हैं। विविध भारती परिवार के सभी श्रोताओं को भी हम शुभकामनाएं देते हैं और विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज के गाने माइक के सामने गाए हुए गाने होंगे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो तो हमारी तन्हाइयों का साथी है, परंतु आप जैसे उद्घोषकों की प्यारी आवाज हमें रेडियो के पास ले ही आती है। हम कहीं न कहीं से समय निकालकर आप लोगों को सुनने के लिए आ ही जाते हैं। जी, हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता रेडियो के पास बैठे रहें और हमें सुनते रहें, है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है चा चा चा। इसे आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने, मखदूम मोहिउद्दीन साहब की रचना है और इकबाल कुरैशी का संगीत है। वो हम न थे, बहुत ही संजीदा गीत, मशहूर गीत। वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। बिना तुम्हारे जिंदगी क्षमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे।
के शब नहीं, सहर नहीं, के गम नहीं, खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदल, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर चश्म तर न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार। बहुत ही खूबसूरत गीत था। फिल्म का नाम था चा 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 और स्वर था मोहम्मद रफी का। एक श्रोता का लिखना है कि रेडियो जिसे मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, बल्कि ये कहूं कि मुझे विरासत में मिला है, जो आज जीवन के 60 बरस में भी मेरे साथ है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज मेरी उम्र 48 साल है, मैं 10 साल का था तब से रेडियो सुन रहा हूं, 38 साल से रेडियो सुन रहा हूं। अच्छा। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। रेडियो की दुनिया की बेमिसाल रेडियो मेरी जिंदगी की चाह और जिंदगी की राह है। तारीफ के लिए शब्द नहीं मिल रहे। खूबसूरत गीतों से सजी है आज की गीतमाला और सभी उद्घोषकों को बधाई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर गीतमाला में ऐसे गाने होंगे जो रेडियो पर या स्टूडियो में पर्दे पर कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी गाने बहुत सुंदर है, परंतु काश इन्हें रेडियो पर सुना जा सकता। ज्यादातर श्रोता अपने मोबाइल पर ही सुनेंगे, जिससे कि गाने की गुणवत्ता थोड़ा साफ नहीं आती है। गीतमाला के समय में मुंबई विविध भारती से समाचार का प्रसारण हो जाता है, जिससे रेडियो पर कार्यक्रम पूरा नहीं सुन पाते हैं। तो ये गुजारिश करते हैं कि थोड़ा ऐसा नहीं हो। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि छोटी बहना को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व रेडियो दिवस की। विश्व रेडियो दिवस जो साल 1946 आज ही के दिन यूनाइटेड नेशन में हुई संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। और मेरा जन्म साल 1951 में हुआ, जबकि विविध भारतीय आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम का जन्म साल 1957 में हुआ। अच्छा, हमारे घर रेडियो का आगमन साल 1960 में हुआ। तब से लेकर आज तक रेडियो मेरा जीवन साथी रहा है और रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है भैया, आप लोगों को तो पूरा याद है कि रेडियो आपकी जिंदगी में कब आया, आपके घर में कब से बजने लगा। बहुत बहुत स्नेह आप सभी को। आप रेडियो के इतने दीवाने हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो हमारे सवाल का जवाब आप लोगों ने दिया कि नहीं? हमारा सवाल है कि विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम क्या है? फटाफट लिखिए। और वहीं एक है कि रेडियो ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला। वैसे तो आप लिख ही चुके हैं, ये जवाब लिख ही रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में इतने सालों से रेडियो है तो जिंदगी बदली ही है निस्संदेह। और आप कह भी रहे हैं कि अभी भी और बाद में भी रेडियो रहेगा। तो लेकिन फिर भी आप और क्या कहना चाहते हैं, कम से कम शब्दों में गहरी बात हमें लिख भेजें। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है फरार, कैफी आजमी के बोल हैं हेमंत कुमार साहब की धुन। उन्नीस 1965 की फिल्म है ये। क्या ये गाना आपने इससे पहले सुना कभी? बताइएगा। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे।
बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबू सा कियो थारो काई में कसूर। उनका पहला कदम था लोक गायकी, जिसने उन्हें संगीत की दुनिया में एक मजबूत पकड़ दिलाई। केसरिया बालम थे बोनी पधारो मारे दे। आज लोक गायकी से होते हुए वो बॉलीवुड में अपनी गायकी का जादू बिखेर रही हैं। धूप छाव ने मिलकर देखो चित कबरा संसार दे दिया। जी हाँ, वो है गायिका रेखा राव। इधर जा रहे और उधर जा रहे, इधर जा रहे बंजारे। जल्दी आ रही हैं इनसे मिलिए कार्यक्रम में दिनांक 19 फरवरी शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। अरे अरे जल्दी बैठ जा मोटर मेरे धक धक चाले मेटाडोर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है ऊंचे लोग। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और चित्रगुप्त का संगीत है। आपको पता है ना, चित्रगुप्त साहब का संगीत मुझे तो बेहद पसंद है, आपको भी होगा। हाय रे तेरे चंचल नैनवा
श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आपने लिखा है कि इस वर्ष की थीम है रेडियो और एआई। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज नहीं। बिल्कुल सही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने रेडियो सुनना तो 1980 से ही शुरू कर दिया था और मेरे जीवन का सच्चा मित्र तो रेडियो ही रहा है और जीवन पर्यंत रहेगा। यानी हमने 2 सवाल आपसे किए थे कि इस वर्ष की थीम क्या है और रेडियो ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि जिंदगी में रेडियो का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विश्व रेडियो दिवस है और इस बार की थीम है रेडियो और कृत्रिम बुद्धि। एआई सिर्फ एक औजार है, आवाज नहीं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि रेडियो दिवस पर सभी को बधाइयां। रेडियो के बिना जीवन अधूरा है। मेरी बात से सब सहमत हैं कि नहीं, बताइएगा। बचपन से ही दीवानगी थी। सुबह 5:55 वाली ट्यून सुनने के लिए जल्दी उठ जाती थी। बहुत सुकून मिलता था। बाबूजी ने शौक लगाया था, बहुत याद आती है उनकी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला 1949 से लेकर 1977 तक के सुहाने सफर की सुपरहिट गानों से सजी है और साथ में साथ है हम सभी का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए रूह का सुकून है। बचपन में जब बॉक्स रेडियो सुनते थे तब ऐसा लगता था कि रेडियो से बोलने वाले उद्घोषक रेडियो के अंदर रहते हैं। ऐसा लगता था कि रेडियो के अंदर एक दुनिया बसी है। बिल्कुल हर बच्चे को यही लगता है, मैं समझती हूँ, क्योंकि हमें भी लगता था कि ये हरा सा जो पर्दा बार बार कम ज्यादा होता है रेडियो के अंदर, इसके अंदर लोग बैठे होते होंगे और बोलते होंगे, है ना। ये हर बच्चे की शुरुआती जिज्ञासा होती थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से लगाव इसलिए है क्योंकि बचपन से ही रेडियो के कार्यक्रम सुनते हुए बड़ी हुई। पापा को रेडियो का शौक था तो सुबह रेडियो ऑन हो जाता था। अब हम सुनते हैं, इसलिए आज भी सुनती हूँ और सुनती भी रहूंगी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज हमारे प्रिय मित्र विश्व रेडियो का दिवस है, उनका दिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज की प्रस्तुता जी को भी अच्छा शुभकामनाएं। और अच्छा, आप क्या लिखते हैं कि एक जानकारी कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन जिसका नाम मंदाकिनी की आवाज को भी अच्छा कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा ढंग से लिखते, क्या लिखना चाह रहे थे? मंदाकिनी नदी का नाम है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मेरा रेडियो मेरा लाइफ टाइम फ्रेंड है, सच्चा साथी जो झूठ नहीं बोलता, पूरी तन्मयता से अपना रिश्ता निभा रहा है आज तक और ये भी वादा है कि अंत तक साथ रहेगा। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मनोरंजन की दुनिया का मेरा पहला प्यार रेडियो ने मुझे बचपन से ही सम्मोहित कर रखा था। आज टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डीवीडी प्लेयर, इंटरनेट सब कुछ है, लेकिन रेडियो आज भी मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का तो मैं बचपन से ही दीवाना हूं। और आज की गीतमाला में भी उन्हीं फिल्मों का चुनाव किया गया है जिनमें रेडियो सेट और रेडियो स्टेशन के दृश्य फिल्माए गए हैं। आज सोने पे सुहागा वाली बात होने वाली है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि स्ट्रीट सिंगर 1938 की फिल्म है, शायद पहली बार विविध भारती की गीतमाला में 30 के दशक की कोई फिल्म शामिल हो रही है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज आवाज की दुनिया के सारे दोस्तों रेडियो दिवस आप मना रहे हो। भला हो मार्कोनी साहब का जिन्होंने हमें इतना प्यारा सा रेडियो दिया। जब मैंने बचपन में हमारे घर का एक बड़ा टाइप का रेडियो देखा जिसे चलाने में थोड़ी देर में रेडियो के ऊपरी हिस्से में छोटी सी एक हरे रंग की लाइट ऑन होती थी, बिल्कुल, और बाद में पापा उसके बटन आगे पीछे करके गीत और समाचार सुनते थे। पापा ज्यादातर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस ज्यादा सुनते थे। उस वक्त कई अनाउंसर मुझे याद हैं, जैसे मरियम काजमी, एसएम यंकी और खबरों के अनाउंसर तमन्नुद्दीन साहब और बहुत सारे लोगों का नाम आपने लिखा है। और वो लिखते हैं कि मेरे पिता के जाने के बाद भी हमने उस रेडियो को अपने दिल से लगाए रखा, उसके प्रति लगाव रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो हरा सा पर्दा ही तो ये सोचने पर मजबूर करता था कि इसके अंदर है क्या सभी लोग इसके अंदर बैठकर बोलते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि इंटरनेट के दौर में भी अपनी अहमियत बनाए हुए है रेडियो। ये बिजली या इंटरनेट के बिना भी दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में बहुत लोकप्रिय है, जहां रेडियो ने आपातकाल में जीवन रक्षक भूमिका निभाई। वहीं ये साक्षर निरक्षर दोनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जी, तो हमारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है आपकी और टिप्पणियां शामिल करने का, तो करते रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात। साहिर लुधियानवी की रचना है ये और रोशन साहब की धुन। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की दीवानगी देखिए, मैं अस्पताल से भी ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हमारे श्रोताओं ने हमारे दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो तो मेरे पापा की देन थी। 1965 मतलब मैं 6 साल का था तब से सुन रहा हूँ। विविध भारती शायद बाद में आया। कमेंट्री, फिल्म साउंड ट्रैक हर रविवार को 12 बजे बिनाका, सिलोन, हवा महल, फौजी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सुनता था और आज भी सुनता हूँ। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि एक जमाना था रेडियो लोगों के जीवन में जुड़ा हुआ था और आज भी इसके चाहने वाले बहुत हैं। हम लोग तो कहते थे ये घड़ी का समय रेडियो टाइम है। मेरे दादाजी नियमित रूप से रेडियो सुनते थे। सुबह 6 बजे भजन से शुरुआत होती थी, फिर 7:40 पर समाचार, दोपहर 1:20 पर समाचार, उसके बाद जय भारती, फौजी जवानों के नाम पर 1 घंटे का प्रोग्राम, शाम को प्रादेशिक समाचार, खेतीबाड़ी आधारित कार्यक्रम, केंद्रीय समाचार, ये पूरा दिन रेडियो चला करता था। बहुत बहुत अच्छी बात, आप अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, अपने दादाजी को और अपने पिताओं को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी याद में वो चीजें शामिल हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि पापा रेडियो के शौकीन थे तो मेरे जन्म से पहले ही हमारे घर में बड़ा सा रेडियो आ गया था, इसलिए बचपन का सबसे प्रिय साथी है रेडियो, जो मुझसे पहले मेरे घर में आया और आज तक मेरे साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, घर का काम हो, लंबा ट्रेन का सफर हो, जीवन में आए दुख, सब जगह रेडियो ने साथ निभाया और आज भी रेडियो सुनने का जुनून कम नहीं हुआ है। प्रातः विविध भारती रेडियो सुनना चालू होता है जो रात सोने तक चालू रहता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है रेडियो केवल एक माध्यम नहीं, एक एहसास है। वो एक ऐसा दोस्त है जो बिना देखे समझ लेता है। वो हम सब
सफर जो तन्हाई में पास बैठकर कहता है मैं हूं ना, जैसे सच्चे दोस्त की जगह कोई ले ही नहीं सकता, वैसे ही रेडियो का विकल्प नहीं हो सकता। स्क्रीन, रील्स, पॉडकास्ट कितने भी आ जाएं, लेकिन रेडियो में जो गर्माहट है, जो कनेक्शन है, जो दिल से दिल तक पहुंचने का सीधा सिग्नल है, वो बिल्कुल अलग है। रेडियो सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो भीतर तक उतर जाता है और सुकून भी देता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि वॉल्व वाले रेडियो से ऐप तक के सफर को हम सलाम करते हैं। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि ये मेरी जिंदगी में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है और मैं आज भी कॉलेज में कठिन विषय के नोट्स तैयार करते समय हल्की आवाज में या टेंशन होती थी तब भी, या कोई भी काम हो, मैं विविध भारती सुनती रही हूं और मेरा मानसिक संतुलन इससे संवरता रहा है। और आइए अब सुनते हैं स्ट्रीट सिंगर। 1938 की फिल्म है, के.एल. सहगल की आवाज है, आरजू लखनवी के बोल हैं और आर.सी. बुराल साहब का संगीत है। के.एल. सहगल साहब को सुनते हैं इस गीत में। के.एल. सहगल साहब की आवाज थी और फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर। एक श्रोता लिख रही हैं कि मंदाकिनी जी, मेरी नानी गांव में सरपंच थी तो वो बताती थी कि शुरुआत में गांव में पंचायत ऑफिस के बाहर बड़ा रेडियो होता था। लोग अलग अलग समय पर समाचार, कृषि विषयक प्रोग्राम और फिल्मी गाने सुना करते थे और कार्यालय के बाहर जमा हो जाते थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि एक रोटी कपड़ा और मकान फिल्म बनी, उसमें मैं एक शब्द और जोड़ता हूँ, रेडियो। मैंने फुटपाथ पर कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका घर तो नहीं मगर सड़क के किनारे रात को रेडियो सुनकर अपनी जिंदगी का वो मजा लेते हैं।
हमारी एक सखी ने लिखा है कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बचपन से रेडियो सुनती आ रही हूँ। पहले मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, रेडियो एकमात्र यंत्र होता था। शादी से पहले हमारे घर में 2 रेडियो हुआ करते थे, एक स्पेशल मेरा और एक सब घर वालों का। जब शादी हुई तो कुछ दिन रेडियो से दूरी हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने रेडियो सुनना शुरू कर दिया। मेरे ससुराल में मेरे पिताजी मुझे रेडियो खरीद कर पहुंचाया उन्होंने, और वहीं उसी रेडियो को आज भी मैं संभाल कर रखे हुए हूँ। बहुत सुंदर। और अब विविध भारती की गीत माला से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत, ये कहते हुए कि शुक्रिया दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।